किस्मत का खेल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोंदापुर में भोला नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत ही सादा था। छोटा सा कच्चा घर, एक बैल, थोड़ी सी जमीन और एक बूढ़ी माँ। वह रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता और हर सोमवार को शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाता। भोला का एक ही विश्वास था, जो कुछ होता है भगवान की मर्जी से होता है। उसकी माँ उसे रोज रामायण सुनाती और वह मन लगाकर सुनता। गरीबी थी पर संतोष भी था। एक वर्ष गांव में भयानक सूखा पड़ा। महीनों बारिश नहीं हुई। भोला की फसल बर्बाद हो गई। खाने को अन्न नहीं बचा। बैल भूख से मर गया। माँ बीमार हो गई। वह इधर उधर से कर्ज लेकर माँ का इलाज करने गया, लेकिन एक रात माँ ने उसके सामने ही प्राण त्याग दिए। भोले का हृदय फट गया। वह मंदिर जाकर फूट फूट कर रो पड़ा, हे भोलेनाथ, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये सब मेरे साथ क्यों? मंदिर के पुजारी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, इस बार परीक्षा लेते हैं, विश्वास मत छोड़ना। भोला गांव छोड़कर शहर गया ताकि कुछ कमा सके। वहाँ एक सेठ ने उसे काम पर रख लिया। भोला ईमानदारी से काम करता, लेकिन एक दिन दुकान में चोरी हो गई। सेठ ने सारा दोष भोला पर डाल दिया और पुलिस बुलाकर जेल भिजवा दिया। भोला ने जेल की सलाखों के पीछे बैठकर भाग्य को कोसा। क्या ईश्वर भी अंधे हैं? क्या मेरी भक्ति व्यर्थ गई? जेल में उसे एक वृद्ध साधु मिला, जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। साधु ने उसे श्रीमद् भगवत गीता दी और कहा, जिसने सब कुछ खो दिया, अब वह पाने योग्य हुआ है। जेल से छूटने के बाद भोला ने सांसारिक मोह त्याग दिया और हिमालय की ओर चढ़ पड़ा। वर्षों तपस्या की, वर्षों तक एकांत में रहा, ध्यान किया। एक दिन ध्यान में उसे शिव का दर्शन हुआ। भगवान शिव बोले, भोला, तेरी परीक्षा अब पूरी हुई। तूने अपने कर्म किए, कष्ट सहे, लेकिन श्रद्धा अंत में जगी। अब तू मोक्ष के योग्य है। भोला ने शरीर त्याग दिया। गांव में लोग कहते हैं, भोला अब भी एक पीपल के वृक्ष में बसता है, जहां लोग मनोकामना मांगते हैं। कई भक्त बताते हैं कि उस वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी भोला की तरह श्रद्धा से प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। सीख, कभी भी अपने भाग्य से हार मत मानो। ईश्वर परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी त्यागते नहीं। धर्म, श्रद्धा और धैर्य, यही सच्चे जीवन के 3 स्तंभ हैं। दुख में भी ईश्वर की योजना छिपी होती है। कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।